Hello everyone, this is Learn Faster. So in today's video we will talk about that how to balance any chemical equation. So first हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन जो होती है हमने उसे बैलेंस क्यों करना होता है, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होती है ना हमने उसे बैलेंस करना होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि इस जो LHS साइड है और जो RHS साइड है उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। सो हम इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हमने बैलेंस करनी है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन दैट इज़ Fe, यहाँ पे LHS में Fe1 है। सो वी कैन राइट Fe1 है, और इस साइड जो RHS है इस साइड Fe3 है। सो अब हमने LHS में 3 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। सो हम इधर 3 लगा देते हैं। अब Fe3 हो गया और Fe3 हो गया। सो जो H है मतलब हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। सो ये तो इक्वल है। एंड देन O मतलब ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। सो इसको 4 बनाने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास 4 ही आएगा। सो हमने इधर 4 लगा दिया। अब देखो 4 इंटू 2 इज़ 8, हाइड्रोजन हमारे पास 8 बन गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। सो हम इसको भी आगे 4 लगा देते हैं ताकि ये भी 8 बन जाए। सो नाउ दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पे Fe3 है, Fe भी यहाँ पे 3 है। H2 मतलब हाइड्रोजन इधर 4 है, 4 टू जा 8, हाइड्रोजन इधर 8 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। एंड देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो वी हैव नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन दिस। यहाँ पे जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देखो जिंक इधर 1 है, जिंक इधर 1 है और यहाँ पे LHS में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मतलब कि जो हाइड्रोजन है इधर 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, और जो क्लोराइड है इधर 1 है, क्लोराइड इधर 2 है। सो दिस इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो जिंक इधर 1 है, जिंक इधर भी 1 है, H मतलब हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है। सो हम इधर 2 लगा देते हैं। सो हमने इधर 2 लगा दिया। अब सो क्लोराइड भी 2 बन गया, क्लोराइड भी इधर 2 बन गया। सो LHS इक्वल हो गई RHS के। सो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। सो वी हैव नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन दिस वन। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। सो वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे देखो LHS और RHS में, LHS में मैग्नीशियम के पास 1 एटम है और ऑक्सीजन के पास 2 एटम है। सिमिलरली RHS में मैग्नीशियम के पास 1 एटम है और ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के पास भी 1 एटम है। सो यहाँ पे Mg तो इधर इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। सो हम इधर भी 2 लगा देते हैं, मतलब हमने इस साइड भी 2 लगा दिया। अगर हमने इस साइड 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम भी 2 बन गया। सो अगर मैग्नीशियम 2 बन गया तो इस साइड भी 2 लगाना पड़ेगा। सो दिस इक्वेशन इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन। सो वी हैव नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन दैट इज़ दिस वन। इसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट कर रहा है। सो वी गेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देखो जिंक कितना है, जिंक इधर 1 है और RHS में बात करें तो जिंक इधर भी 1 है। सो H2 है RHS में, LHS में भी 2 है और RHS में भी H2 है और SO4। सो इधर S 1 है और इधर भी S 1 है। O, सो O इधर 4 है, सो इधर भी O 4 है। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड बिकॉज सारी LHS में और RHS में इक्वल एटम्स हैं। इधर भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है और इस साइड भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। सो आर नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन इज़ दिस वन। इसमें क्या है कि AgCl विच मीन्स कि सिल्वर क्लोराइड। सो इस रिएक्शन में हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा है। हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, हमने फोटोलाइटिक से उसे पास करवाया। सो हमें मिलता है सिल्वर और क्लोराइड डिकम्पोज हो गए, मतलब कि अलग अलग हो गए। सो इन दिस रिएक्शन
LHS और RHS में देखो, LHS में जो Ag है दैट इज़ सिल्वर, वो हमारे पास 1 है, और RHS में भी जो Ag है दैट इज़ सिल्वर, वो हमारे पास 1 है। जो LHS है उसमें क्लोराइड 1 है LHS में, और RHS में भी जो क्लोराइड है वो 2 है। सो यहाँ पे दिस इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज यहाँ पे जो क्लोराइड है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है दोनों साइड में। सो 2 है इधर, सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने इधर 2 लगा दिया, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 2 लगा दिया हमने। सिल्वर को 2 कर दिया, अब यहाँ पे भी सिल्वर को 2 कर देंगे। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। Now let's come to the next equation. Now the next equation is this one. So in this reaction हमारे पास है aluminium sulfate plus barium chloride. We get aluminium chloride plus barium sulfate. यहाँ पे aluminium 2 है और यहाँ पे aluminium 1 है. So हम इसे 2 लगा देते हैं इसके आगे, हमने 2 लगा दिया. तो यहाँ पे क्लोराइड, अब देखो 2 3 जा 6, तो क्लोराइड हो गया 2 हो गया क्लोराइड। RHS में 2 हो गया, सो LHS में जो क्लोराइड है वो 2 है, लेकिन RHS में 6 है, सो हमने इसके आगे 3 लगा दिया। सो अगर हमने इसके आगे 3 लगा दिया, सो यहाँ पे बेरियम कितने हो गए, बेरियम की सो हमने इसके आगे 3 लगा दिया, सो बेरियम 3 हो गया। अब यहाँ पे भी हमने बेरियम को 3 करना है, सो यहाँ पे भी हमने 3 लगा दिया। यहाँ पे अब सल्फेट क्या हो गया, 3 4 दा होता है 12, सो यहाँ पे सल्फेट हो गया 12 हो गया, बिकॉज 3 4 दा 12 होता है, तो सल्फेट 12 हो गया। और यहाँ पे सल्फेट भी 12 है, 3 4 दा 12 होता है, सल्फेट भी यहाँ पे 12 हो गया। सो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे भी 3 लगा दिया। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। सो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्साइड, वी गेट कार्बन ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्साइड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, लेट मी क्लियर यू। यहाँ पे LHS और RHS में देखते हैं, LHS में C कितना है, LHS में C1 है, RHS में भी C1 है। O LHS में 2 है और RHS में भी 2, और RHS में भी O2 है। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. So with this we have completed the topic of balancing of equation.